हो सकता। वीरेंद्र ने पहली बार महसूस किया कि ज्योति सिर्फ एक ठग की बेटी नहीं, वह खुद में एक योद्धा थी। क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकती हो? ज्योति ने पल भर को सोचा, फिर फुसफुसाई, कल रात तैयार रहना। रात का समय था, पहरेदार ऊँघ रहे थे। ज्योति चुपके से वीरेंद्र की कोठरी का दरवाजा खोलने लगी, लेकिन तभी रुक जाओ, भीमसेन दरवाजे पर खड़ा था। ज्योति और सुमिति का खून जम गया। तुम दोनों मेरे ही पीठ पीछे छुरा घोंप रही हो? भीमसेन की आंखें गुस्से से जल रही थी। पिताजी, आप गलत कर रहे हैं। हम आप और किसी निर्दोष की जान नहीं लेने देंगे, सुमति ने हिम्मत जुटाकर कहा। भीमसेन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और गरजते हुए कहा, अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो मैं तुम्हें भी बख्शूंगा नहीं। वीरेंद्र ने खुद को आजाद करने के लिए जोर लगाया, लेकिन रस्सियां अब भी बंधी थी। तभी ज्योति ने अपनी तलवार निकाल ली। अगर आपको हमें रोकना है तो पहले मुझसे लड़ना होगा। भीमसेन की आंखों में गुस्से की ज्वाला जल रही थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी अपनी बेटियां उसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। तुम मेरे ही खून से बगावत कर रही हो, उसने गुर्राते हुए कहा। हम बगावत नहीं कर रहे पिताजी, सुमति ने दृढ़ आवाज में कहा। हम सिर्फ सही और गलत में फर्क कर रहे हैं। भीमसेन ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवार घुमाई, लेकिन ज्योति पहले ही तैयार थी। उसकी तलवार भीमसेन की तलवार से टकराई और पूरा ठिकाना हथियारों की आवाज से गूंज उठा। वीरेंद्र अब भी रस्सियों में बंधा हुआ था, लेकिन उसने देखा कि ज्योति अकेले ही अपने पिता का सामना कर रही थी। सुमति, मुझे जल्दी खोलो, वीरेंद्र ने फुसफुसाते हुए कहा। सुमति झिझकी, लेकिन फिर उसने फैसला कर लिया। उसने एक छोटा सा चाकू निकाला और वीरेंद्र की रस्सियां काटने लगी। उधर भीमसेन और ज्योति के बीच जबरदस्त युद्ध चल रही थी।